ओके, और सेकंड है, अब हम रिवाइज करते हैं शेड्यूल, जो न्यू शेड्यूल आया है और इसमें क्लैशिंग हो रही है, काफी बच्चे कंफ्यूज है कि सर रिजल्ट जब आया नहीं, बिकॉज इसमें कुछ टेंटेटिवली बता रहा है और पंजाब जो है वो फिक्स्ड उसने शेड्यूल जो वो डिस्प्ले करवा दिया है। बिकॉज चलेगा तो जो भी सिस्टम चलेगा वो चलेगा एमसीसी के अकॉर्डिंगली। ये इनका शेड्यूल, एमसीसी का शेड्यूल, एक हम एमसीसी का शेड्यूल है, दूसरा जो वो बाबा फरीद यूनिवर्सिटी का शेड्यूल है। अब दोनों शेड्यूल एक दूसरे के जब वो ऊपर डिपेंडेड है, मतलब एमसीसी डिपेंडेड नहीं है, बाबा फरीद यूनिवर्सिटी का शेड्यूल जो है वो डिपेंडेड अल्टीमेटली एमसीसी के ऊपर ही है। और जितना एमसीसी लेट होगा यूनिवर्सिटी को, बाबा फरीद यूनिवर्सिटी को लेट होना ही पड़ेगा। ठीक है, देखो कैसे क्या, काफी बच्चों में शेड्यूल की भी जो वो क्वेश्चन आ रही है जो टॉप रैंकर है, बिकॉज दे आर प्लानिंग टू गेट ऑफ द ऑल इंडिया कोटा कॉलेजेस, बिकॉज दे आर एक्सपेक्टिंग द वेरी गुड कॉलेज ऑन द 690 एंड 690 और 700 मार्क्स के ऊपर वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं। 680 के ऊपर भी मेरा स्कोर, मेरा कॉलेज अच्छा मुझे मिल जाता है, बिकॉज काफी बच्चों की पेरेंट्स की भी मुझे कॉल आ रही है कि पंजाब का फीस स्ट्रक्चर सर बहुत ज्यादा है, तो एज कम्पेयर टू अगर पंजाब और कोई भी स्टेट उठा लो, कोई भी स्टेट जो है वो इतनी एक्सपेंसिव नहीं है जितनी पंजाब की है। तो हमें अगर ऑप्ट करना पड़ा, इवन कि हिमाचल में करा जाए तो हिमाचल में भी 60,000 मैक्सिमम है। ठीक है, कुछ कॉलेज यूपी में बात करें तो 40-50-60 आ जाता है। ठीक है, हरियाणा की बात करते हैं, अपनी नियरेस्ट स्टेट में देखोगे या फिर उत्तराखंड में भी देखोगे तो काफी फीस स्ट्रक्चर है, तो दे आर प्लानिंग फॉर दैट कि वहां पे मुझे अगर ऑप्शन मिल सकती है तो हम वहां पे मूव कर जाएंगे। सो क्या है, चॉइस फिलिंग। अब जो ऑलरेडी प्लान था, जिन्होंने सबसे पहले जो वो शेड्यूल निकाला था, अभी तक खुद वो अपने आप में डिलेमा में बैठे हुए हैं। क्यों? क्योंकि चॉइस फिलिंग की डेट जो वो 6 से लेकर 10 तक जो वो कंप्लीट थी। अगर आप शेड्यूल देखो एमसीसी का तो 10 तक जो वो लास्ट होनी चाहिए थी, बट 11 को भी बंद नहीं हुई, चॉइस लॉकिंग कंप्लीट नहीं हुई, 12 को भी नहीं हुई, 12 को कल होनी थी, उन्होंने क्या डाल दिया, बीच में आ गया कौन, अब ये इसमें विलन बन के आ गया कौन, एनएमसी। ठीक है, क्योंकि कॉलेजेस आ रहे हैं भाई, जो कॉलेजेस जो वो वेट कर रहे थे, नए कॉलेजेस जो वेट कर रहे थे कि हमारा इस सेशन में एंट्री होनी चाहिए थी, पहले इन्होंने अप्रूवल नहीं दी, क्योंकि गलती तो एनएमसी की है, डिले तो एनएमसी करवा रहा है। हु इज ए कल्प्रिट इन दिस सिस्टम टू डिले ईच एंड एवरी सिस्टम, मतलब कि पूरे होल सिस्टम को खराब करने वाला तो एनएमसी हो रहा है ना। अगर अप्रूवल, भाई इंस्पेक्शन करवानी है, अप्रूवल आनी है, तो ये तो पहले होनी चाहिए थी ना। अब कॉलेज को भी इतना नहीं पता कि जब यूनिवर्सिटी काउंसलिंग प्रोसेस शुरू होने से पहले, बिकॉज एवरीबॉडी इज एक्सपेक्टिंग द राउंड 1 कैंडिडेट्स ना। अगर एक कंपनी है, फॉर एग्जांपल इन्फोसिस है, टीसीएस है, तो एक्सेंचर है, जब भी कोई कंपनी प्लेसमेंट के लिए किसी कॉलेज में जाती है तो वो हमेशा ना दूसरी कंपनी उस कॉलेज में जाती नहीं है। अगर इन्फोसिस पहले आज चली जाती है तो टीसीएस वहां पे जाएगी नहीं। क्यों? क्योंकि वो पहले वाला स्लॉट उठा ले जाते हैं। तो क्योंकि हर एक कॉलेज है, गवर्नमेंट कॉलेजेस भी तो आते हैं इसमें, तो ये गवर्नमेंट कॉलेज कोई भी है, गवर्नमेंट कॉलेज तो सारे अच्छे होते हैं, कॉलेज नहीं होता वो तो हॉस्पिटल होता है, तो उनको भी प्रायोरिटी मिलनी ही चाहिए थी। अगर गवर्नमेंट कॉलेज, न्यू कॉलेजेस आ रहे हैं तो उनको वो भी एक्सपेक्ट कर रहे थे कि हमें गवर्नमेंट कॉलेज में, अगर हमारा गवर्नमेंट कॉलेज है तो हमें राउंड 1 मिलना चाहिए, बिकॉज राउंड 1 में तो सबकी पॉसिबिलिटीज बड़ी ज्यादा ही होती हैं। राउंड 1 का कैंडिडेट और राउंड 2 और 3 का कैंडिडेट में फर्क भी आ जाता है कि नहीं। देखो अच्छे अच्छे कॉलेज, एम्स, बची कोई सीट, कोई भी नहीं बची सीट। तो ऐसे ही सेम है, ये एनएमसी की गलती के कारण ही जो वो सब कुछ जो वो सिस्टम डिस्टर्ब हो रहा है। एनएमसी ने अप्रूवल नहीं दी। अब पंजाब की बात करो, रिमट की भी बात करो, रिमट को भी डिलेमा में रखा। ओ भाई सीट देनी है तो दो, नहीं देनी ना दो, बच्चों को भी प्रॉस्पेक्टस में, यूनिवर्सिटी को भी क्लियर हो जाए, यूनिवर्सिटी भी टेंशन में। अब प्रेशर देखो, एक साइड से देखा जाए तो यूनिवर्सिटी के ऊपर भी बड़ा प्रेशर है। अगर कोई भी कंपनी होती ना, तो हमारा इंडिया का सिस्टम इतना सारा डिस्टर्ब हो चुका हुआ है कि कोई भी कंपनी होती भाई हाथ कानों को हाथ लगा रही होती, यार क्या है यार, जहां तो फाइनलाइज कर दो। एक साइड से हम प्रोशर निकाल रहे हैं, प्रॉस्पेक्टस में निकाल रहे हैं, दूसरी फिर अमेंडमेंट करवाई जा रहे हो। अगर किसी भी कॉलेज को सीट्स देनी है तो ये अब टाइम है, इस टाइम के ऊपर क्यों होती है अभी इंस्पेक्शन पे, और क्यों नहीं होती। राउंड 1 के बाद रिमट की जो वो मंडे को, लास्ट मंडे को इंस्पेक्शन हुई, वेडनेसडे को उसका रिजल्ट आया, मतलब उसके इंस्पेक्शन होने, मंडे को इंस्पेक्शन हुई है, वेडनेसडे उसका रिजल्ट आया, फिर फीस डिस्कशन हुई है, फिर अटक गया काम। अभी भी क्लैरिटी नहीं है। एनएमसी ने अभी भी नाम कोई नहीं है, रिमट का नाम तो है, कॉलेज में से पूछे वो बोलते हैं हाँ जी हम तो रेडी हैं जी। अब यूनिवर्सिटी, अब हमें तो तभी पता लगेगा ना जब सीट मैट्रिक्स के, उसका सीट मैट्रिक्स आ जाए, उसका नोटिस आ जाए कि 50 सीट अलाउड है। कहीं पे भी अभी तक नोटिस नहीं आया, ठीक है ना। सो इसीलिए रिवाइज शेड्यूल क्यों है
क्यों अभी भी ये डिलेमा में है? बिकॉज चॉइस फिलिंग के लिए अब कॉलेजेस में लड़ाई लगी हुई है अभी तक। अब देखो ये नोटिस आ गया, एक और नोटिस आएगा इसमें और कॉलेजेस हैं, क्योंकि लिस्ट में वो वाले जो कॉलेज एमसीसी ने जो बताया ना, जो एमसीसी का नोटिस आया कि गवर्नमेंट कॉलेजेस जो है वो ऐड किए गए हैं कुछ, तो उनको जो है वो चॉइस फिलिंग के लिए मौका दिया जाए, और कुछ और भी हैं। ये इन्होंने क्यों लिखा है कि हम इसको भी अभी चॉइस फिलिंग की लास्ट डेट नहीं दे सकते, बिकॉज स्टिल देयर आर सो मेनी कॉलेजेस विच आर द पाइपलाइन, जो पाइपलाइन में बैठे हुए हैं, दे आर वेटिंग फॉर दैट जो एक्सेप्टेंस, कि हमें राउंड 2 में आना ही आना है। तो वो बाई हुक और क्रुक, बाई अप्रोच, बाई पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस वो इसके ऊपर प्रेशर बना रहे हैं एमसीसी के ऊपर कि हमें कॉलेज में एंट्री जो वो मिलनी चाहिए सेकंड राउंड में, इसीलिए सारा कुछ काम डिले हो रहा है। तो जब तक वो कॉलेज की अप्रूवल आएगी फिर वो सेकंड राउंड में ही, क्योंकि हर कोई मानता है भी सेकंड राउंड में हमारी एंट्री हो, तो फिर इसकी अप्रूवल आएगी, अप्रूवल आने के बाद जाके फिर भी हमारा ये वाला 13 हमारा जो सिस्टम है चॉइस फिलिंग, मोस्ट प्रोबेबली बाबा फरीद यूनिवर्सिटी की चॉइस फिलिंग तो हो जाएगी, क्योंकि अगर नाम आया एनएमसी का, रिमट का अगर नाम आ गया होगा तो कल हमें देखने को नजर आ जाएगा कॉलेज में। जैसे ही हम चॉइस फिलिंग करेंगे तो रिमट की एंट्री हो जाएगी, अगर इंटर रिमट आया होगा तो आप फिल कर सकते हो उसमें, ठीक है। सो 13 से लेके 16 तक जो वो आप कॉलेजेस के लिए जो वो चॉइस फिलिंग के लिए भर सकते हो। आफ्टर दैट इसका रिजल्ट आएगा, अगर इसका 14 या 15 या फिर 16, अभी चॉइस फिलिंग कल लॉकिंग, क्योंकि ऑलमोस्ट सारा सभी ने भर तो ली हुई है, बस लॉकिंग ही रहती है। अगर नए कुछ कॉलेजेस ऐड करने होंगे तो 10 कॉलेज ऐड करने में 2 मिनट भी लगते, वो ऐड कर लेंगे, उसके बाद 14, 15, 16 जब भी इसका रिजल्ट आ जाएगा, मान लीजिए अगर 16 को भी रिजल्ट आ जाता है, अब 16 को रिजल्ट आना जरूरी है हर हालत में। क्यों? क्योंकि हमारे पंजाब के कुछ कैंडिडेट जो है वो दे आर वेटिंग फॉर दिस, ये वो वाले कैंडिडेट है जो हमारे 680 प्लस हैं, जिन्होंने ऑलरेडी ऑल इंडिया कोटा में अप्लाई किया हुआ है राउंड 2 के लिए, ठीक है। तो राउंड 2 में अगर इनका नाम, ये वाले कैंडिडेट का अगर इनमें नाम आ जाता है तो तभी तो जाके ये अपने कॉलेज में जाके, वहां पे पटियाला में जाके, अमृतसर में जाके रिजाइन देंगे कि नहीं देंगे? उनको तो रिजाइन, तो ये रिजाइन लिस्ट जो है वो दोबारा फिर अपडेट होगी। ये जो 14 बोली हुई थी ना, 14 तारीख को जो कल का जो नोटिस आया कि रिजाइन करो 14 वाली, वो कैसे हो जाएगा जब 15 तारीख को रिजल्ट ही नहीं आया? तो फिर वो कैसे पॉसिबिलिटीज है? जब तक बच्चे के पास कुछ हाथ में नहीं है तो 14 तारीख के कैसे बाबा फरीद यूनिवर्सिटी जो वो रिजाइन का लेटर डाल सकती है? हो ही नहीं सकता, ये भी चेंज होगा, ठीक है ना। सो ये है नेक्स्ट इज फॉर द, अगर इसका रिजल्ट आ जाता, चलो मान लीजिए 16 को रिजल्ट आ गया, तो ये बच्चे वहां पे मूव कर सकते हैं। ये इसकी एक्सटेंशन भी होएगी दोबारा, एक्सटेंशन होने के बाद 19 सितंबर इसका रिजल्ट आ जाएगा, क्योंकि ये भी फिर पोस्टपोन होगा। 19 सितंबर से ये भी चला जाएगा 20 तक, देयर इज अ पॉसिबिलिटी ये भी 20 तक चला जाए। अगर ये चला गया 20 तक, फिर अगले वाला फिर ज्वाइनिंग की एंट्री हो जाएगी। फिर इसकी ज्वाइनिंग जो है वो 16 से लेके, अगर 17 से लेके अगर 16 को रिजल्ट आता है तो 17 टू मोस्ट प्रोबेबली 21 और 22 तक जो जाएगी ये वाली ज्वाइनिंग, इसकी अकॉर्डिंगली एज इट इज ही जाएगी, बिकॉज बच्चे को पता लग जाएगा, वो वहां से लेटर लेके 1 दिन का टाइम, 2 दिन का टाइम तो चाहिए ना। अगर इसमें भी यूनिवर्सिटी को भी ये चाहिए कि 2 दिन का एटलीस्ट उस बच्चे के पास टाइम हो कि वो कॉलेज में जाके, क्योंकि ऑल इंडिया कोटा में देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि उसको बहुत ज्यादा दूर जाके कॉलेज मिले, तो सेम डे में ट्रेवलिंग भी पॉसिबल नहीं है ना, क्योंकि कॉलेज ये सारा फिजिकली काम होना, ऑनलाइन तो काम नहीं होना। यहाँ से डॉक्यूमेंट जब उठा के वहां पे जाने के लिए एटलीस्ट 2 डेज आर रिक्वायर्ड, तो 2 दिन उसको वो भी ऐड होंगे। अल्टीमेटली ये चला जाएगा 21-20 चला जाएगा, 21 पे चला जाएगा, ठीक है। सो वो बच्चा चला जाएगा। अब काफी बच्चों के दिमाग में ये आता कि सर अब देखना कितनी जबरदस्त, अब काउंसलिंग का द मोस्ट जो वो थ्रिलिंग पार्ट ऑफ द काउंसलिंग इज गोइंग टू बी स्टार्ट इन द सेकंड राउंड। अब आने वाला है मजा, आने वाला, अब काउंसलिंग खेलने का मजा ही कुछ और है, ठीक है। सेकंड, थर्ड और फोर्थ बंदा कुछ एक्सपेक्ट कुछ और कर रहा होगा, ऐसे थोड़ा नीट की काउंसलिंग के लिए काउंसलर बने बैठे हैं, ठीक है। ये कोई जेई की नॉर्मल काउंसलिंग नहीं है, नीट की काउंसलिंग में इट्स अ वेरी क्वाइट इंटरेस्टिंग प्रोसेस एंड दैट इज वेरी ट्विस्टिंग प्रोसेस, ठीक है। इसमें बहुत ज्यादा थ्रिलिंग पार्ट होता है, मतलब इससे क्लाइमैक्स आते हैं, बहुत मजा आता है काउंसलिंग का, ठीक है। सो 19, 20 और 21 तक ये वाला टाइम भी जो वो आगे मूव करेगा, फिर ज्वाइनिंग के लिए होएगी, देन राउंड 3 स्टार्ट हो जाएगी, राउंड 3, ठीक है। इसकी भी ज्वाइनिंग हो जाएगी, ये वाले बच्चे
ऑल इंडिया कोटा चले जाएंगे, यहाँ पे सीट मैट्रिक्स खाली हो जाएगी, इसको अगले राउंड के लिए टाइम नहीं मिलेगा, ये सेम राउंड में ही सीटें फिक्स जब वो करेगा। फिर देखना बाबा फरीद यूनिवर्सिटी जब ये वाली सीटें खाली होएगी ना, जब पटियाला में सीटें खाली होएगी तो सेकंड राउंड में ही इसको भरेगा। बच्चे अब एक्सपेक्ट करेंगे कि यार सेकंड राउंड में, फर्स्ट राउंड में सीटें खाली हो रही हैं, ये जो सेकंड राउंड की जो सीटें खाली होंगी ये थर्ड राउंड में आएंगी, ये थर्ड में नहीं आएंगी, ये फिर ठा होगा कौन से, थर्ड राउंड में। So this is quite interesting process. So don't worry, wait and watch. Let's enjoy the counseling process. ठीक है? So एक है ये वाला होगा रिवाइज शेड्यूल, साथ में मैंने काउंसलिंग प्रोसेस और चॉइस फिलिंग का प्रोसेस देखो ध्यान से कर दिया। एक चीज आई जस्ट वांट टू अलर्ट यू कि काउंसलिंग प्रोसेस में कैसे करना आपने, कॉलेज जो फिल करना है ना भाई साहब इस बार, ठीक है, एक सजेशन देना चाहता हूं जाते जाते आपको, जो चॉइस फिलिंग अब करोगे आप अब की जो चॉइस फिलिंग है ना, इसमें आप यू कांट, ये इसको फॉर ग्रांटेडली नहीं लिया जा सकता, ये फर्स्ट राउंड वाली फ्री एग्जिट नहीं है, 2 लाख पे की जो वो पेनल्टी पड़ सकती है। अगर कॉलेज आपने मतलब कोई ऐसे बंदे जो वो इसमें बैठे हुए हैं जो बोल रहे हैं कि सर अगर हमें चलने दो कि सेकेंड राउंड में हम कॉलेज होल्ड करेंगे, थर्ड में हम जो वो अपग्रेडेशन करवा लेंगे, सिनेरियो आप चेक कर रहे हो, सेकंड में हम आ जाएंगे और थर्ड में हम अपग्रेडेशन करवा लेंगे। तो भाई रुको, ऐसा नहीं है, ये जब सेकंड में अब आप होल्ड करवाओगे ना, तो थर्ड में जब आप जाओगे अपग्रेडेशन के लिए जाओगे तो तब जब कुछ बचा हुआ होगा, क्योंकि यहां पे तो साथ साथ में अपग्रेडेशन करते जा रहे हैं, यहां पे साथ साथ में ही अपग्रेडेशन होती जा रही है, सीट बच ही नहीं रही, सेकंड राउंड को सेकंड में ही मूव करवाई जा रहे, खत्म किया जा रहा है। ठीक है, काफी पेरेंट्स की, बच्चों की अब फंसे हुए हैं, अब पूछ रहे हैं कि सर सेकंड की सीट वैसे तो फोर्थ में जानी चाहिए, थर्ड के लिए तो टाइम नहीं मिलना चाहिए, थर्ड के लिए तो टाइम ही नहीं मिलेगा। नहीं, जैसे अब हुआ ना वैसे ही गेम जो है वो सेकंड राउंड में होगी। ठीक है, तो जिसके कारण सीट, ये वाली सीटें अपने आप ही अपडेट होती जाएंगी, आगे आगे मूव हायरार्की चलती जाएगी। वो स्टेप जो मैंने पहले बनाए ना आपको, स्टेप मोहाली से पिम्स से वो एज इट इज ही चलता जाएगा। ठीक है, सो ये था कंप्लीट प्रोसेस। चॉइस फिलिंग बड़ी ध्यान से करनी है, इसको लास्ट समझ के करनी है काउंसलिंग। ठीक है, जो आप करोगे। सो ये दिस इज माय सजेशन टू यू, टू ऑल ऑफ यू, बिकॉज स्टूडेंट्स वर कंफ्यूज्ड, आई थिंक सो एवरीथिंग इज क्लियर्ड। एंड एक टॉपिक जो रह गया दैट इज द एनआरआई कोटा की जो चेंजेस आई हैं, टोटल आई थिंक 66 सीट्स हैं। क्योंकि अगर आप देखो जितने भी जाने बैठे हुए वेट कर रहे हो थर्ड राउंड की, थर्ड राउंड में बहुत ड्रास्टिकली जो हमारा एक्सपेक्टेड था अब वो भी हिल गया। जो थर्ड राउंड वाला जो जिसके ऊपर सारा डिपेंडेंट थे हम, वो भी हिल गया। बट टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये जो मूवमेंट है ना, जब आप एक नाव में बैठ गए हो ना, अब वहां पे पहुंचना है ना, तो जब पहुंचोगे वहां पे तो आपको इतनी थ्रिलिंग जो है वो नजर आएगा ना, कि यहाँ पे भी कहीं मैं डूब ना जाऊं, कहीं मेरे को बीच में से मगरमच्छ कोई पकड़ ना रहे, तो मतलब ये सारा कुछ ही आपके सामने आएगा थर्ड राउंड में। सो अब स्टार्ट हुआ है मतलब काउंसलिंग का वो वाला पार्ट, जिसको वाकई ही नीट की काउंसलिंग कोई ऐसी कोई छोटी मोटी बात नहीं है। सो इसीलिए जो बंदा प्रैक्टिकली करता है उसी को समझ आती है। सो थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट टू ऑल द नीट कैंडिडेट्स, थैंक यू सो मच।